वैसे मैं देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरी मम्मी फिर भी रोज एक गोली खिलाती थी। मम्मी कहती थी, इससे तुम और ज़्यादा सुंदर हो जाओगी। मैं चुपचाप उस गोली को खा लेती थी। एक दिन मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, जबकि मेरा किसी भी लड़के से कोई संबंध नहीं है। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? मुझे अपनी मम्मी पर शक होने लगा। और एक दिन मेरा नाम पीहू है और मेरी उम्र 17 साल की है। मेरे घर पर सिर्फ मेरी मम्मी और मैं हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे स्कूल में दाखिला ही नहीं करवाया। मेरे आस पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल जाते थे। मैं अपनी मम्मी से जिद करती थी, मम्मी मुझे भी स्कूल जाना है। मम्मी मुझे सख्ती से मना कर देती थी और कहती थी, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम तो किसी और चीज़ के लिए पैदा हुई हो। मुझे मम्मी की बातें समझ नहीं आती थी। आखिर मम्मी कहना क्या चाहती थी? और मैं एक छोटी सी बच्ची थी। मुझे कैसे पता चलता कि मम्मी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? मेरी मम्मी घर पे ही पार्लर का काम करती थी। ऐसा नहीं था कि मेरी मम्मी की इनकम कम थी, जिस कारण पढ़ा नहीं सकती थी। मेरी मम्मी से भी कम इनकम करने वाले अपने 4-4 बच्चों को पढ़ा रहे थे, और मैं तो उनकी इकलौती लड़की थी। आस पड़ोस वालों को भी मेरी मम्मी की हरकत पर बहुत हैरानी होती थी। अपनी बच्ची का स्कूल में दाखिला नहीं करवाती है। मेरे पड़ोस में एक लड़की थी जो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। आज मुझे जितना भी पढ़ना लिखना आता है, मेरी दोस्त ने ही मुझे सिखाया है। मेरी दोस्त का नाम पायल था। पायल जब भी पढ़ने बैठती थी, मैं उसके पास जाकर बैठ जाती थी, जिससे मुझे काफ़ी कुछ आ गया था। मम्मी ज़्यादातर मुझे घर के अंदर ही बंद रखती थी। मेरे आसपास के सारे बच्चे स्कूल जाते थे, मिलकर सब खेलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, लेकिन मेरी मम्मी मुझे कुछ भी नहीं करने देती थी। अगर कभी मैं अपनी मम्मी से सवाल पूछती, मम्मी आप मुझे कहीं क्यों नहीं जाने देती हो? मम्मी कहती, तेरे अंदर कोई खास बात है, जिस कारण मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं देती हूँ। मम्मी की बातें मेरे सर के ऊपर से जाती थी। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता कि मैं इस घर से भाग जाऊं और जाकर किसी अनाथ आश्रम में रह लूं। मैं अगर कभी अपने पापा के बारे में पूछती तो मम्मी कहती, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन हमारे घर में पापा की एक भी फ़ोटो नहीं थी। मुझे इन बातों से बहुत ज़्यादा हैरानी होती। जब मैं 17 साल की हो गई, मेरी मम्मी मुझे खाने के लिए रोज़ एक गोली देती थी और कहती थी, इस गोली को खा लो, तुम और ज़्यादा सुंदर हो जाओगी। मैंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ, और ज़्यादा सुंदर की क्या ज़रूरत है? तो मम्मी कहती, तुम मुझसे ज़्यादा बहसबाजी मत करो, जो कह रही हूँ बस सुनो। मम्मी मुझे रोज़ डांट कर वह गोली अपने सामने मुझे खिलाती थी और कहती थी, आईने में अपना शक्ल मत देखना जब तक मैं ना कहूँ। मम्मी कहने लगी, देखना कुछ महीनों में तुम कितनी सुंदर हो जाओगी। मैं सोचने लगी, शायद मम्मी मुझे और सुंदर करना चाहती है, इसलिए मुझे यह गोली खिला रही है, ताकि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। मुझे अपनी मम्मी पर बहुत प्यार आ रहा था। मुझे क्या पता था कि मेरी मम्मी आखिर मेरे साथ कर क्या रही है। उस गोली को खाते हुए मुझे लगभग 1 महीना बीत चुका। अब मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी लगती थी। घर के किसी काम में मन नहीं लगता था, हर समय सिर्फ सोने का मन करता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे शरीर को बांधकर डंडे से मारा गया है। मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
मेरे पूरे शरीर में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी लगती है। मम्मी कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी तबीयत भी तो भली चंगी लग रही है। मम्मी को मेरी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज फिर मम्मी मुझे वही गोली खिलाने लगी। मैंने कहा, मम्मी मुझे ये गोली नहीं खानी है, इस गोली से मेरी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन मम्मी ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और ज़बरदस्ती मुझे वह गोली खिला दिया। उस गोली को खाते हुए मुझे 6 महीने गुजर चुके। एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई। उसके बाद मजबूरन मम्मी को डॉक्टर के पास मुझे लेकर जाना पड़ा। वहाँ जाकर डॉक्टर ने जो मुझे बताया उसको सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने मुझे बताया मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था। आज तक मैंने किसी भी लड़के को अपने आप को छूने भी नहीं दिया है। यहाँ तक कि मेरे आसपास मैंने किसी भी लड़के को भटकने तक नहीं दिया है। मुझे अपनी मम्मी पर शक होने लगा। मैं अपनी मम्मी के साथ घर आ गई और मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को कहा, आप जो मुझे रोज़ गोली खाने को देती हो, उसी गोली से मुझे कुछ हुआ है, उसी गोली से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। मेरी बातें सुनकर मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा मम्मी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मम्मी की हरकतें देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था। आखिर मम्मी हंस क्यों रही है? यहाँ मेरी ज़िंदगी तबाह हो रही है और मम्मी को हंसी किस बात की आ रही है। मम्मी कहने लगी, मुझे तुमसे बदला लेना था, अब मेरा बदला पूरा हो चुका है। मम्मी की कोई भी बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मम्मी की बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। फिर मम्मी ने मुझे जो राज बताया उसको सुनकर मैं सदके में आ गई। मम्मी ने बताया, हम 2 बहनें थे। मैं देखने में इतनी सुंदर नहीं थी और मेरी छोटी बहन फूलों की तरह खूबसूरत थी। हमारे घर पर जब भी कोई मेहमान आता तो मेरी बहन की बहुत तारीफ करते और मेरे लिए कहते, पता नहीं आपकी बड़ी बेटी किस पर गई है। बचपन से यही बातें सुन सुनकर हम 2 बहनें बड़े हुए थे। जब हमारी शादी का समय आया तो जो भी लड़का मुझे देखने आता, सारे लड़के मेरी बहन को पसंद करते और मुझे देखकर मना कर देते। लड़के वाले कहते, आपकी बड़ी बेटी तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, हम अपने लड़के की शादी उससे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपकी छोटी बेटी से अगर हमारे बेटे की शादी करवानी है तो बताइए। मम्मी पापा लड़के वालों को तुरंत मना कर देते, कहते, बड़ी बेटी को छोड़कर हम छोटी बेटी का शादी नहीं करेंगे। ऐसे करते करते कई साल बीत गए। अब मेरी उम्र ढलती जा रही थी। मेरे लिए कोई भी लड़का नहीं मिल रहा था। कोई भी मेरा रंग रूप देखकर शादी नहीं करना चाहता था। मम्मी पापा इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे। पापा ने कहा, बड़ी बेटी की शादी के इंतज़ार में रहेंगे तो छोटी बेटी भी कुंवारी रह जाएगी। एक काम करते हैं, छोटी बेटी की शादी करवा देते हैं। जब कभी बड़ी बेटी का रिश्ता मिलेगा तो उसकी भी शादी करवा देंगे। मम्मी पापा ने ऐसा ही किया। एक अच्छा सा रिश्ता देखकर मेरी छोटी बहन की शादी करवा दी। छोटी बहन की शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। लड़का भी देखने में बहुत सुंदर था और बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी थे। धीरे धीरे मेरे मन में मेरी बहन के प्रति जलन शुरू हो गया। मैं उसको खुश देखती तो मेरे पूरे शरीर में आग लग जाती थी। धीरे धीरे यह जलन कब नफ़रत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला मेरी छोटी बहन प्रेग्नेंट है। मेरी छोटी बहन के ससुराल वाले इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि कोई नन्हा मेहमान आने वाला है। मेरी छोटी बहन अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए मायके आई।
जब बच्चे का जन्म हो गया तो मैं उस बच्चे को लेकर घर से भाग गई और वह बच्ची तुम हो। मैं अपनी बहन से बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कभी स्कूल जाने नहीं दिया, तुम्हें किसी के साथ खेलने के लिए नहीं भेजती थी, तुम्हें मैंने कभी खुश रहने नहीं दिया। मैं तुम्हें तिल तिल मारना चाहती थी ताकि मेरा बदला मेरी बहन से पूरा हो जाए। तुम्हें तकलीफ़ देकर मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मैंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी, इसमें आपकी बहन ने क्या किया था? उसकी तो कोई भी गलती नहीं थी। आपने एक माँ से एक बच्ची को दूर कर दिया, लेकिन बचपन से तो मैंने ही आपको अपनी माँ समझा है। फिर आपने मेरे साथ ऐसे कैसे किया? आपको मेरे ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। अब मुझे ये भी बता दीजिए, मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? मम्मी ने कहा, तुम्हें जो गोली खिलाती थी उस गोली को खाकर तुम बेहोश हो जाती थी। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए रोज़ एक ग्राहक लेकर आती थी, जिससे मैं खूब सारा पैसा लेती थी, लेकिन पैसों से ज़्यादा मुझे तुम्हारे साथ जो हो रहा था उससे मुझे ज़्यादा खुशी होती थी। मम्मी की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और मम्मी से कहने लगी, पहले तो आपने मुझे अपनी मम्मी से अलग कर दिया, उसके बाद आपने मुझे कभी पढ़ने लिखने नहीं दिया, कहीं किसी के साथ खेलने नहीं देती थी, घर से निकलने नहीं देती थी। ये सब क्या कम था? उसके बाद आपने मेरे साथ इतना घिनौना काम किया। आप तो माँ कहलाने के लायक नहीं हो। आपने जो मेरे साथ किया मैं आपको ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं करूँगी, और आज के बाद मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। मैंने पुलिस में जाकर अपनी मम्मी के खिलाफ़ FIR दर्ज करवाया। उसके बाद पुलिस वाले मेरी मम्मी को पकड़ कर ले गए। मम्मी से सख्ती से पूछने पर मम्मी ने मेरे घर वालों के बारे में सब कुछ बता दिया। वह लोग कहाँ रहते हैं, उन लोगों के नाम क्या हैं। मैं अपने घर वालों के पास पहुंच गई। मैंने अपनी नाना नानी और मम्मी पापा को मेरे साथ क्या क्या हुआ सब कुछ बता दिया। जिस मम्मी ने मुझे जन्म दिया था उसने मुझे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी कहने लगी, तुझे हम लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा, हम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था। मेरी दीदी ने जो तुम्हारे साथ किया बहुत ही शर्मनाक था। हम लोग अब तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होने देंगे। मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था वह बच्चा अपने आप ही खराब हो गया था। अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ और वह लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा प्यार मुझे कभी नहीं मिला था। मैं हूँ पीहू और ये थी मेरी कहानी जो बहुत ही दर्दनाक थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक करना मत भूलना।